आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। और आज जैसा कि संडे था, आप लोग सब एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग ज़रूर कर रहे होंगे। जैसा कि गाइज मैं हमेशा आप सबको यही बताता हूँ कि देखिए, मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है, आपको चार्ट रीडिंग करना पड़ेगा। बिना चार्ट रीडिंग के आप कुछ भी नहीं कर सकते। 2 दिन पैसा कमाएंगे, 4 दिन पैसा कमाएंगे, लेकिन फाइनली वो जा करके एक न एक दिन आपका वो पैसा चला जाएगा। चार्ट रीडिंग के साथ साथ आपका रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। आप जैसा कि जनरली जानते हैं, आप भी, चाहे आप न्यू ट्रेडर हैं, आप पुराने ट्रेडर हैं, आप जो भी हैं, अगर मान लीजिए आप अभी तक लॉस में हैं और कुछ दिन 2 साल 3 साल आपको ट्रेडिंग करते हुए हो गया है, आप प्रॉफिट अगर नहीं बना पा रहे हैं तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न है। आपको सब कुछ आता है, आपको ट्रेडिंग भी आ रही है, आपको चार्ट देखना भी आ रहा है, क्योंकि आपने 2 से 3 साल मार्केट को दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि नहीं, आपने अगर 2 से 3 साल मार्केट को दे दिया तो आपको नहीं आता कुछ भी। बहुत कुछ आता है आपको, लेकिन उसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम ये है कि आप हफ्ते में 5 दिन, जैसे मान लीजिए ट्रेडिंग डेज होता है, तो उस 5 दिन में आप क्या करते हैं, 3 दिन मान लीजिए आप प्रॉफिट करते हैं। ठीक है, 3 दिन प्रॉफिट करते हैं। और कई लोग तो ऐसे भी इतने भी ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं कि वो इवन मतलब 5 का 5 दिन भी ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो एक लास्ट डेज होता है हफ्ते का, ठीक है, मतलब आपने 5 दिन प्रॉफिट किया और नेक्स्ट डेज जो होगा, छठवें दिन, जो चाहे आप काउंट कर लीजिए, मैं सैटरडे एंड संडे की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब नेक्स्ट आपको किसी भी ट्रेडिंग डेज की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें क्या होता है कि जो हमारा प्रॉफिट मान लीजिए टोटल आया हुआ रहता है 5 दिन में 5,000 6,000 या जो भी है, जिसकी जो कैपिटल के मुताबिक मान लीजिए उन्होंने प्रॉफिट किया है, तो जो हम वो छठवें दिन जो ट्रेडिंग करते हैं ना, वो हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे पास जो कैपिटल आया था, जो हमने प्रॉफिट जनरेट किया था, वो कितना किया था, और आज हमको जो लॉस देना है वो कितना देना है। जब तक हम ये फिक्स नहीं करेंगे कि हमको लॉस कितना देना है, तब तक हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। ये आप ध्यान में रखिएगा मेरी बात को। जब तक आप अपना लॉस फिक्स नहीं करेंगे कि इससे ज़्यादा मैं लॉस दे नहीं सकता, चाहे मेरा आज का लॉस हो, चाहे मेरे दूसरे दिन भी लॉस हो जाए, चाहे मेरे तीसरे दिन भी कंटिन्यू लॉस हो जाए, लेकिन मैं उस उतने पार्टिकुलर जो रेट है, मतलब जो पैसा है, मतलब समझ रहे हैं आप, उतना पैसा, चाहे जिसकी कैपेसिटी 500 है, किसी की मान लीजिए 1,000 है, किसी की 2,000 है, जिसके पास जो कैपिटल है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जब तक आप अपना लॉस एक दिन का फिक्स नहीं करेंगे कि अगर मेरा मान लीजिए कि मैंने लॉस फिक्स कर लिया 1,000 रुपये का, अब अगर आप मान लीजिए 1 लाट से ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी में या बैंक निफ्टी में ले लीजिए, आपका क्या हो गया, मान लीजिए फर्स्ट ट्रेड ही आपका लॉस में चला गया, कितना, 300 से 400 रुपये। आपको एक ही काम होता है आपका कि उस ट्रेड से आप तुरंत एग्जिट मारिए और थोड़ी देर के लिए आप शांत बैठ जाइए। अब आप क्या करते हैं, कई बार बोला यार मैंने तो 1,000 का लॉस रखा था दिन भर का, मैं इसी ट्रेड में 1,000 का लॉस ले लूँगा। होता क्या है कि जैसे ही आपका शुरुआती ट्रेड लॉस चला जाता है ना, तो उस टाइम माइंड की साइकोलॉजी पूरी बिगड़ जाती है और फिर आदमी को कंटिन्यू लॉस ही होता है। तो आप क्या करिए कि जब आपका मान लीजिए फर्स्ट आप ट्रेड लेते हैं, आपका 300 से 400 रुपये का लॉस हो जाता है, आपको उस ट्रेड से एग्जिट कर जाना है। थोड़ी देर आपको वेट करना है, क्योंकि अभी भी आपके पास 600 लॉस लेने की कैपेसिटी है। ध्यान रखिएगा मेरी बात को, आपको अभी भी 600 लॉस लेने का आज का दिन अभी बाकी हुआ है। तो आप क्या करें, थोड़ी देर इधर उधर घूमिए, फिर मार्केट में आइए। हो सकता है आपको दोबारा ट्रेड का सेटअप अच्छा मिल जाए और जो आपने 400 लॉस किया था ना, वो वापस कवर हो जाए, आपको वापस कवर हो जाएगा मान लीजिए। तो फिर आपका फिर आपको वो बन गया कि ठीक है, मेरा 1,000 का भी लॉस मैं है मेरे पास। तो फिर मान लीजिए 2 बजे या 3 बजे आपको अच्छा कोई ट्रेड मिल गया, तो आप उसमें से प्रॉफिट आपने निकाल लिया। तो इस तरह से आपको ट्रेड को मैनेज करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि नहीं आपने एक ही ट्रेड लिया, उसमें मेरा 1,000 रुपये लॉस हो जाए, मैं बैठा हूँ, वो 500 रुपये चला गया, 600 रुपये चला गया, 700 रुपये चला गया, मुझे मार्केट में कोई रिकवरी दिख नहीं रही है, फिर भी मैं उसी ट्रेड में बैठा हूँ, मैं ये सोच करके नहीं मेरा तो लॉस 1,000 फिक्स है। ऐसा नहीं करना कभी भी। आपको लॉस फिक्स है, आप देख रहे हैं मार्केट में, जैसे मान लीजिए 200-400 आपका लॉस चला गया और मार्केट आपके डायरेक्शन के अपोजिट चली गई, तो फिर आप उसको थोड़ा सा मैनेज करिए। ठीक है, तो ये तो हो गया, मैंने आपको बता दिया कि आपको
लॉस आपको फिक्स करना पड़ेगा, तभी आप अपने प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ओके। मैं दूसरी चीज़ ये बताना चाहता हूँ गाइज, देखिए जो आज मेरा वीडियो का मेन कंसेप्ट ये है कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए। अगर आपने कोई ट्रेड ले लिया, आपको स्टॉप लॉस, बहुत ये स्टॉप लॉस वाले लिए एक ना बड़ी मुसीबत है कि बहुत से लोग बोलते हैं बोला सर स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं। तो देखिए मैं आपको एक थोड़ा मोटा मोटी एक उदाहरण देता हूँ चार्ट में आपको ले जा करके कि आप पहले तो एंट्री टाइम अपना फिक्स करिए। मतलब चार्ट में जब तक आप एंट्री फिक्स नहीं करेंगे तब तक आप अपना स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। तो मैं आपको ज़्यादा बकवास ना करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ, जैसे बैंक निफ्टी के चार्ट में ले चलता हूँ। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये है कोटक न्यू का ऐप, और अभी फ़िलहाल थोड़ा नेटवर्क कम है इसलिए थोड़ा सा ये घूम रहा है, तो इसका कोई इशू मत मानिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा चार्ट है कोटक न्यू का, बहुत अच्छा चलता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। यहाँ पर देखिए आप देख रहे होंगे ये 3 मिनट का चार्ट है कोटक न्यू का। ठीक है, बैंक निफ्टी का 3 मिनट का चार्ट है। अब आप जैसे यहाँ पर अपना प्लेटफॉर्म खोलते हैं, इसको खोलते हैं, ये इस तरह से आपके साथ सामने कुछ चार्ट ओपन हो जाता है। आप यहाँ नीचे देखेंगे तो ये आपका एक TV करके आपका एक लोगो बना हुआ है ट्रेडिंग व्यू का। ठीक है, डायरेक्टली आप कोटक न्यू में ट्रेडिंग व्यू का आप चार्ट देख सकते हैं। आप क्या करिए, यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने पूरे टूल आ जाते हैं ट्रेडिंग व्यू वाले, जो भी वहाँ टूल होते हैं यहाँ आपको सेम वही टूल आपको मिल जाएंगे। अब देखिए मैं आपको सिंपल एक लॉजिक बताता हूँ आपको करना कैसे ट्रेड है। आपको जब आप एंट्री अपनी सही कर लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक आपको डिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ आपको 5 दिन पहले ट्रेडिंग में ले चलता हूँ। चलिए 5 दिन से मैं आपको थोड़ा सा एक आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए बाकी तो सब यही बोलेंगे बोला सर चार्ट बनने के बाद तो सब कुछ हो जाता है। देखिए ऐसा नहीं है, अगर आप ये चीज़ कंटिन्यू करेंगे ना तो चार्ट बनने से पहले भी आप एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि मार्केट यहाँ से ऐसा कर सकता है, तो मुझे कहाँ पर एंट्री और एग्जिट करना चाहिए। तो चलिए मैं 15 तारीख से आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ मोटी मोटा कि आपको कहाँ एंट्री करना चाहिए था और आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए था। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये 15 तारीख का बैंक निफ्टी का चार्ट है। आप यहाँ पर देख रहे हैं जो फर्स्ट कैंडल, बाकी चार्ट में बंद कर देता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं। तो जो फर्स्ट कैंडल है उसको आप बन जाने दीजिए। देखिए फर्स्ट, देखिए मैं यही बोलता हूँ कि अगर आप चार्ट से प्यार करते हैं और अगर आप प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, कोशिश करिए कि 1 घंटे तक चार्ट बन जाने दीजिए। आप यकीन मानिए मेरा कि अगर आप प्राइस एक्शन में काम करते हैं ना और आपने आधा 1 घंटा वेट कर लिया, आपको लगभग चार्ट का डायरेक्शन आपको पता चलने लगता है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे ही मार्केट ओपन होती है तुरंत कॉल पुट बाई करने के लिए तत्पर बैठे रहते हैं। बोला एक कैंडल बने नहीं कि दूसरी कैंडल जैसे क्रॉस कर दिया मैं तुरंत पुट में बाई कर लूँगा, तुरंत कॉल में बाई कर लूँगा। मतलब उनको ऐसा लगता है जैसे कि बस अब ट्रेन ही छूटने वाली है। ठीक है, अब ये ट्रेन दोबारा मिलने वाली नहीं है। अरे भैया ट्रेन क्या है, 3:30 तक कंटिन्यू ट्रेन चलेगी, ये आपको किसी न किसी टाइम तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, ऐसा मत करिए, जल्दबाजी मार्केट में अच्छा नहीं होता है। तो आप यहाँ पर देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छी लॉजिक बता रहा हूँ जो कि मैं अपने ये ग्रुप में भी बताता हूँ यही चीज़, एंड मैं जो भी हमारे बंदे हैं उनको सबको यही चीज़ मैं बताता हूँ। और लगभग हमारे ग्रुप के मेंबर जो हैं तो वो इस तरह से ट्रेडिंग करना शुरू कर दिए हैं और उन्होंने अपना लॉस को कम करना शुरू कर दिया। मुझे देखिए प्रॉफिट से उतना मतलब नहीं होता है, मुझे ये मेन हमारे ग्रुप में ये सबसे बड़ी बात होनी चाहिए कि इन्होंने लॉस कितना कम किया। ठीक है, क्योंकि अगर आपने लॉस कम कर दिया है तो आप ऑटोमेटिक कुछ दिनों बाद प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए ये जो चार्ट बना हुआ है यहाँ पर, अब यहाँ देखिए एक सिंपल एक टूल है, आपको दिख रहा होगा यहाँ स्केल जैसा टूल आपको दिख रहा है, ये वाला टूल दिख रहा है आपको, समझ रहे हैं, ये वाला टूल आपको इसके सामने स्केल जैसा टूल दिख रहा है। आप उसको वहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से कुछ इंटरफेस, ये वाला कर्सर आपके सामने आ जाता है। तो जहाँ पर इसका प्राइस ओपन हुआ था, ठीक है ध्यान रखिए यहाँ पर ओपनिंग हुई थी, इस जगह इसको प्रेस करेंगे और जहाँ तक ये नीचे गया था, ध्यान दीजिए आप यहाँ पर नीचे लाइए। ठीक है, यहाँ नीचे लाइए और इसलिए मैं आपको बोलता हूँ 1 घंटा आप वेट कर लीजिए। आप जैसे 1 घंटा आप वेट करते हैं तो आपको इस तरह से कुछ आपको चार्ट का सेटअप मिल जाता है। अब आप देखिए खुद, आप इतने में ही आप खुद बता देंगे, बोला सर मैं एंट्री यहाँ पर करूँगा। बताइए है हकीकत या नहीं? सर मैं आपको हमेशा बताता हूँ, अगर ये कैंडल जो थी ये वाली कैंडल, ठीक है, अगर मार्केट को ऊपर जाना होता
तो ये जो 50% आप एक और बीच में लाइन देख रहे होंगे ना, ये जो आपको चार्ट ये बन रहा है, ये वाला जो मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर एक बीच में भी एक लाइन एरो मार के आपको दिख रही होगी, बीच में सेंटर में दिख रही है, ठीक है। आप वहाँ पर देखिए, इसका 50% को लाइन है, प्लस का जो निशान दिख रहे हैं आप, तो 50% में वो लाइन जाती है, समझ रहे हैं, 50% में। तो आप जब एंट्री करना सही सीखेंगे तब तो आप स्टॉप लॉस सही लगाएंगे, समझ रहे हैं। तो मार्केट जब मान लीजिए नीचे आ गई, इस जगह में आ गई, आप इसको शांति से रहने दीजिए। आप जानते हैं मार्केट जब नीचे आती है तो एक बार रिट्रेस करने ऊपर जाती है, और ऊपर वो कितना जाती है यही आपको ध्यान देना है। ऊपर वो कितना जाती है यही मेन चीज आपको ध्यान देना है। तो अब यहां से जब मार्केट यहां से ऊपर जाना शुरू हुई, ठीक है, तो यहां से बहुत से लोग क्या करेंगे, कॉल बाई कर लेंगे, ठीक है। और जब यहां से इतनी बड़ी कैंडल बन गई, अगर मान लीजिए, तो यहां जब कोई कॉल बनेगा तो इसका जो प्राइस मूवमेंट करेगा वो बहुत स्लो मूवमेंट करता है, ये ध्यान में रखिएगा। और अगर पहले ही कैंडल ये ग्रीन बन जाती और मार्केट ऊपर जाती है तो प्राइस इसका जो आईवी है वो बढ़ जाता है, और कॉल की प्राइस बहुत तेजी से मूव करती है। तो चूंकि यहां पर फर्स्ट कैंडल ही इतना रेड बन गई, तो इसकी क्या है, पुट की तरफ आईवी ज्यादा बढ़ेगी और कॉल की तरफ आईवी कम होगा। तो जब कॉल की तरफ आईवी कम होगा तो कॉल का जो प्रीमियम होता है वो कम बढ़ता है, और पुट की तरफ आईवी ज्यादा होने की वजह से पुट का प्रीमियम ज्यादा बढ़ेगा। ध्यान में रखिएगा मेरी बात, ठीक है। तो यहां पर आपको एंट्री कहां करना था, जैसे आप यहां पर एक इस तरह से आप मान लीजिए इसको ड्रा करते हैं। अब आप यहां पर देखिए आपको जो 50% जा रहा है वो किस रेट में जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो 50% आपको एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पर एक लाइन है 50% की। आपका जो पुट का पोजीशन बनता है, तो जैसे ही मार्केट वहाँ से रिट्रेस करके नीचे आना शुरू हो जाती है, आप बिल्कुल पुट की पोजीशन बनाइए और आप अपना एक एसएल डिफाइन कर लीजिए कि मुझे अब यहाँ से 500 रुपये हमको लॉस लेना है। आप यकीन करिए वो 500 रुपये लॉस जो है ना, तो मार्केट मुश्किल से दे पाएगी आपको, क्योंकि यहाँ पर आपकी एंट्री सही हुई है, यहाँ पर आपकी एंट्री परफेक्ट हुई है। इस जगह आप एंट्री करते हैं आप, और आपका एसएल इस जगह कहीं हो जाता है, मान लीजिए इधर, तो आपका एंट्री अगर परफेक्ट है तो आपका एसएल मार्केट ले नहीं जा सकती, ठीक है। ये पहला हो गया केस। चलिए अब मैं नेक्स्ट दूसरी जगह चलता हूँ। अब आपको यहाँ पर एक पुट की पोजीशन अच्छी खासी मिल गई, मैं मानता हूँ, आप देख लीजिए आपको कितना लेना है कितना देना है वो आपकी मर्जी, ठीक है। चलिए अब मैं चलता हूँ यहाँ से, आपको दिखाता हूँ मार्केट। अगर मान लीजिए उस जगह एंट्री नहीं मिली, ध्यान रखिएगा, मान लीजिए उस जगह नहीं एंट्री मिलती है, तो अब क्या करना है, यहाँ से आपको ड्रा करना है लाइन। कहाँ से ड्रा करना है, दोबारा आप स्केल लेंगे, इस जगह से आप यहाँ पर ड्रा करेंगे, जहाँ से इस जगह से, और यहाँ तक ड्रा करेंगे जहाँ से मार्केट रिट्रेस होने की कोशिश किया है, ऊपर जाने की कोशिश किया है। तो अगर ये आपका 50% ऊपर नहीं जाता तो आप पुट में एंट्री, मतलब कॉल में 50% के ऊपर जाने के बाद ही यहाँ से आप कॉल में एंट्री करेंगे, नहीं तो एंट्री नहीं करेंगे, आपका पुट का ही पोजीशन बना रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर नए आप एंट्री कर रहे हैं, नए आप दोबारा एंट्री कर रहे हैं, तो जब ये रिट्रेस ऊपर गया और रिट्रेस करने के बाद इसके नीचे जब आता है ना, तभी आपको पुट में एंट्री करना है और आपका स्टॉप लॉस इधर हो जाएगा। ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आप हकीकत, आप मानिए आप पैसा कमाएंगे, ठीक है, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं इसमें ध्यान रखने वाली होती हैं। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट डे का चार्ट आपको ले चलता हूँ, नेक्स्ट डे में, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई, ठीक है। अब बहुत से लोगों को लगता है, बोला यार जल्दी से मैं कॉल बाई कर लूँ, नहीं तो फिर मार्केट छूट जाएगी। नहीं भैया, मार्केट कहीं नहीं छूटने वाली, मार्केट वापस आएगी। मार्केट बिना स्टॉप लॉस लिए नहीं मान सकती है, जब तक स्टॉप लॉस मार्केट को नहीं मिलेगा तो मार्केट ऊपर नहीं जा सकती। आप यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा चार्ट बना हुआ है, आपको वेट जरूर करवाएगी मार्केट। थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैं दोबारा इस स्केल को लेता हूँ, यहाँ से इसको मैं ड्रा करता हूँ, इसको चलने दीजिए। जब तक 50% रिट्रेसमेंट आपका कंप्लीट जहाँ पर तक नहीं होता, आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। जहाँ पर 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप वहां से डिसीजन लीजिए कि अब मार्केट का डायरेक्शन क्या है। अगर ऊपर बनाना कैंडल शुरू कर दिया है तो आप अपना स्टॉप लॉस फिक्स कर लीजिए, यहां पर जाने दीजिए। 50% रिट्रेसमेंट कहां पर मार्केट का कंप्लीट हो रहा है ये देखिए आप, ये देखिए, लीजिए मैंने लगा दिया। अब बताइए कहां से मार्केट का 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुआ। आप ध्यान दीजिए बीच वाले लाइन को, इस जगह हुआ, इस एरिया में, इस एरिया में हुआ है। सॉरी, दोबारा मैं इसको बना देता हूँ।
50% जो आपका रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुआ है यहाँ से ले जा करके इस एरिया में हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा, इस एरिया में हुआ, क्योंकि जब हम यहाँ तक ड्रा कर देते हैं तो ये एरिया जो था 50% यहाँ पर आ रहा है। आप देख लीजिएगा, दोबारा कर्सर लगा करके आप अपने से बना के देख लीजिएगा। तो जब यहाँ से 50% मार्केट आ गई, जो ओपनिंग प्राइस थी सुबह की जो ओपनिंग प्राइस थी, जब मैं यहाँ पर ले जाता हूँ कर्सर को, इस तरह से रखता हूँ स्केल को, और यहाँ से मार्केट जब ये 50% यहाँ से रिट्रेस कर देती है, तो यहाँ से जैसे ही ऊपर जाना मार्केट शुरू होती है, तो मैं इस जगह कहीं भी एंट्री कर लूँ, इस जगह कहीं भी एंट्री कर लूँ मैं, और मेरा जो एसएल है इस जगह हो जाता है, तो मार्केट मेरा एसएल नहीं ले जाएगी भैया, मार्केट आपका स्टॉप लॉस नहीं ले जाएगी, आपको पैसा देगी। आप ध्यान रखिए इस चीज़ को, ठीक है। ओके, ये हो गया। आप यहाँ पर देख लीजिए 50% रिट्रेसमेंट। अच्छा चलिए, अब दूसरा दिखाता हूँ आपको। एक दिन में ना कई बार आपको एंट्री मिलती है, एक दिन में बहुत बार आपको एंट्री मिलती है, बस आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब मान लीजिए आपको शुरुआत में एंट्री नहीं मिली, फिर आप दोबारा एंट्री लेना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, यहाँ से खींचिए और इसको आने दीजिए, ये लीजिए। यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने 50% नहीं आया ना, मार्केट नीचे, अगर 50% नीचे इस जगह से नहीं आया नीचे, और आपके दोबारा टॉप के प्राइस को वो ब्रेक कर रही ऊपर की तरफ, तब भी आपको यहाँ पर कॉल की पोजीशन यहाँ पर बनती है, और आपका जो स्टॉप लॉस है इस जगह आपको हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो गया। अच्छा चलिए, और दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आप बोलेंगे अब यहाँ तो मार्केट ही बंद हो गई, नहीं तो यहाँ पर भी आपको दिखा देता है, यहाँ पर भी एंट्री आपको मिल जाती। अगर आप यहाँ से ड्रा करते हैं, यहाँ तक जाने देते हैं, ये देख लीजिए आपका 50% मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट किया होगा, किया, तब जा कर के ऊपर जाने लगी मार्केट। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, तो आपका स्टॉप लॉस नहीं जाएगा। जब आप एंट्री सही करेंगे तो आपको स्टॉप लॉस नहीं जाएगा। इस एरिया में आपकी एंट्री होती है, थोड़ा सा अगर आप यहाँ 40-50 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस लगा देते हो तो आपको स्टॉप लॉस जाएगा नहीं, आपको प्रॉफिट दे करके जाए मार्केट। चलिए, ये हो गया इस दिन का। अब नेक्स्ट दिन दिखाते हैं आपको, ये 19 तारीख का देख लीजिए आप, बस आप देखते जाइए, बाकी मैं क्या बोलूँ। देखिए, अब आप कुछ भी कमेंट में तो कुछ भी बोल सकते हैं, बोलो सर चार्ट बनने के बाद कुछ भी हो सकता है। भैया चार्ट मत बनने दो, मैं तो डायरेक्ट आपको बता देता हूँ कि यहाँ से नीचे रेट घूमने वाला है। अगर आप यकीन नहीं होगा तो आप मेरे ग्रुप वालों से आप पूछ लेना। यहाँ से मैं दोबारा लेता हूँ, यहाँ पर मार्केट ओपन होती, इस जगह से मार्केट ओपन हुई, ये इसका टॉप बन गया। आप इस टॉप से लेकर के इसके यहाँ तक लो तक आप लाइन खींच दीजिए, आप कर दीजिए ऐसे। मार्केट गई ऊपर, रिट्रेसमेंट की कि नहीं की, 50% आपकी मार्केट यहाँ पर जा करके 50% से रिटर्न हो गई, ठीक है। जैसे ही रिटर्न होती है तो आपका स्टॉप लॉस आपने यहाँ पर लगा दो, कहीं पर इस जगह में स्टॉप लॉस लगाओ, आपको फर्स्ट क्लास पुट की पोजीशन मिलेगी। आप पुट बनाओ और पैसा कमाओ, आपको स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा, यकीन करिए। अगर आपने एंट्री इधर कहीं किया है, इस जगह आपने एंट्री कर लिया, आपका स्टॉप लॉस मार्केट ना क्या बोलूँ, ठीक है। ये हो गया। और प्रैक्टिकल कितने दिखाऊं बताइए, वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं बार बार प्रैक्टिकल आपको, चलिए एक और दिखा देता हूं। कहाँ, 20 तारीख में, चलिए 20 तारीख में ले लेता हूँ, 20 में ले लेता हूँ। ये लीजिए, आपको 20 में कहाँ एंट्री मिली, आपको ये देखने वाली बात होती है। 20 में आपको एंट्री कहाँ मिली, आप ये देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर जब आप दोबारा स्केल को क्लिक करते हैं, यहाँ से देखिए, ये 20 है ना, ये वाला, ये चार्ट 20 का यहाँ से। अब यहाँ से अगर आप इसको चार्ट को ड्रा करते हैं, यहाँ आपको एंट्री मिली क्या, नहीं मिली एंट्री। लेकिन एंट्री कब मिली, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन 50% आपका ब्रेक नहीं किया। वहाँ से जैसे मार्केट नीचे आती है, जब आपका ये वाला इसका लोअर लो जैसे ही ब्रेक करता है, तब आपके यहाँ पर पुट की पोजीशन बनती है। आप इस जगह में एंट्री करिए पुट में, आप इस जगह में एंट्री करिए पुट में, आप यकीन करिए आपका 70 से 80% आपका जो स्टॉप लॉस हिट होगा ही नहीं, आपको तुरंत प्रॉफिट देना शुरू कर देगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको तुरंत प्रॉफिट मिलता है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर दोबारा यहाँ ले चलता हूँ, आपको 50% तक मार्केट गई, ध्यान दीजिएगा। जाने की 50% अपने ओपनिंग प्राइस से 50% जाने की मार्केट कोशिश कर रही है, लेकिन वहाँ तक नहीं जा रही है। इसका मतलब अभी मार्केट में दम नहीं है ऊपर जाने का, और जिस टाइम भी मार्केट 50% को क्रॉस करेगी, आप नीचे की तरफ पुट को भूल जाइएगा, फिर कॉल की तरफ आप एंट्री करना शुरू करिएगा। यहाँ दिखाता हूँ आपको दोबारा, जैसे यहाँ डब्लू पैटर्न बना, एक जो मैं आपको बताता हूँ हमेशा पुष्पा डब्लू पैटर्न के बारे में। यहाँ पर दोबारा आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको बना के दिखाता हूँ कैसे पता चला कि यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनी। आप यहाँ जब ड्रा करते हैं, इस जगह से ये जगह मार्केट ओपन होती है, आप यहाँ से ड्रा करिए, यहाँ तक जाने दीजिए, ये लीजिए। जैसे ही 50%
चली गई मार्केट, यहाँ पर 50% चली गई, उसके बाद आप पुट की पोजीशन को लेना भूल जाइए। ठीक है, पुट की पोजीशन लेना भूल जाइए। आपको यहाँ के बाद अगर 50% मार्केट ने ब्रेक कर दिया और ऊपर सस्टेन कर गई तो भैया आपको कॉल की पोजीशन यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगी। और यही मार्केट नहीं कि आप देख लीजिए, आप यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, आप देखिए, आप बोलेंगे बोला सर चार्ट बनने के बाद बता रहे हो, आप देखिए ना सर। और अगर आपने एंट्री मान लीजिए आप डब्लू पैटर्न में आप एंट्री करते हैं, कई बार हमारे जो मित्र लोग हैं, हमारे जो ग्रुप के लोग हैं, वो लोग डब्लू पैटर्न में एंट्री करते हैं। तो डब्लू पैटर्न में कैसे एंट्री किया जाता है आपको दिखाता हूँ। यहाँ से स्टार्ट हुआ डब्लू पैटर्न बनना, आप देख रहे हैं ना, ऐसे 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 किया बनाना। अब आपको इस जगह जो है ना, यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रा करना है। अब ये ट्रेंड लाइन, सॉरी, आपको प्राइस ये वाला ड्रा करना है, स्केल। यहाँ से देखिए आपको 50% आया प्राइस की नहीं आया। जब आपका 50% प्राइस आ जाए, डब्लू आपका पुष्पा डब्लू कंप्लीट हो जाए, उसके बाद रिट्रेस करके 50% आपको वापस आ जाए, तब आप कॉल की पोजीशन में आप बैठेंगे। और जब आप कॉल की पोजीशन में बैठते हैं तो यहाँ आप कॉल की पोजीशन में बैठेंगे और आपका जो एसएल है इस जगह होगा। अब मार्केट को बोलिए कि तू मेरा एसएल ले जाके दिखा दे। ठीक है, मार्केट को बोलिए अब तू मेरा एसएल ले जाके दिखा। कितने मैं दिखाऊं, उदाहरण कितने दिखाऊं? चलिए लास्ट डे का मैं दिखा देता हूं आपको। लास्ट डे में हम लोगों ने कैसे काम किया था आप देख लीजिए सर। बहुत ईजी है, मार्केट को ना समझना बहुत ईजी है, बस आप अपना लॉस फिक्स करिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, यहाँ लास्ट डे में देखिए, यहाँ से हमने किया, मार्केट यहाँ ओपन होती है, मार्केट जैसे यहाँ ओपन होती है यहाँ तक आप नीचे बना दीजिए। अब अगर आपकी 50% नीचे पहले ही ये कंप्लीट कर देती आधे घंटे के अंदर ही, तो भैया आप अब बुलिश हो जाइए मार्केट के अंदर, बेयरिश नहीं रहना है आपको। आप यहाँ देखिए, जैसे 50% मार्केट ने ब्रेक किया ऊपर की तरफ, ठीक है, इस जगह में ब्रेक किया, इसके बाद मार्केट ऊपर ही रही। अब नीचे कब आई, नीचे कब आई? अब यहाँ पर भी आप अगर बनाना चाहते हो तो बना लीजिए। यहाँ पर अगर आप देखिए, थोड़ा सा चार्ट छोटा हो जा रहा है, देखिएगा। यहाँ पर भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो स्केल लीजिए, यहाँ से आप इसको ड्रा करिए, यहाँ से ले जा करके और इसको टॉप में मिला दीजिए। लीजिए 50%। अब बताइए हुआ 50% कितने बार आकर के मार्केट ने टच किया, इसके बाद ऊपर गई, और जैसे ही 50% को ब्रेक किया तो फिर मार्केट ने आपको पोजीशन दिया। हालांकि कल क्या हुआ है, स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर आपने थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रखते हो तो आपको प्रॉफिट ही होगा। ये 50% का रूल है, समझ गए? ये हर एक चीज़ में काम करता है, चाहे आप निफ्टी में ले लीजिए, चाहे बैंक निफ्टी में ले लीजिए, चाहे फिन निफ्टी में ले लीजिए, चाहे इंडिया के किसी भी मार्केट में ले लीजिए, चाहे कहीं की मार्केट में ले लीजिए, ये आपका काम करेगा। मुझे इसीलिए बताना था कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए। तो स्टॉप लॉस ऐसे नहीं लगा देते हैं कहीं भी, मतलब कहीं भी एंट्री कर गए आप स्टॉप लॉस लगा दी। क्यों, किस लॉजिक से आपने एंट्री किया था बताइए? आपने अगर लॉजिक कोई लगाया होगा तभी तो एंट्री किया था। तो जब आप लॉजिक के साथ एंट्री करते हैं तब आपका स्टॉप लॉस फिक्स होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ऐसे स्टॉप लॉस आप नहीं कहाँ लगा देंगे आप स्टॉप लॉस इस चीज़ में, ठीक है। तो मेरा जो आज का मेन जो वीडियो का कंसेप्ट था यही था कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं। और ये चीज़ें आप यकीन करिए, ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताता जो हकीकत की चीज़ें होती मार्केट में बस पता नहीं यहाँ स्टॉप लॉस लगा दो, वहाँ लगा दो। अरे भाई कोई लॉजिक तो दो स्टॉप लॉस लगाने का। भैया मैंने आपको लॉजिक दे दिया है। इसके साथ साथ मैं आप सबसे यही एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड वीडियो में लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती कमेंट जरूर करिएगा, मैं आप सबका इंतज़ार करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।